इज़ मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। इफ्कोमा शू टेक का नवा एडिशन करने जा रही है। उसमें सारी लेटेस्ट जितने कंपोनेंट्स हैं जूते के वो कंपोनेंट वहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही इंडियन स्टैंडर्ड साइजेस पर भी CLRI आमंत्रण करने जा रही है। हमारा ये निवेदन है कि इस शू टेक का अधिक से अधिक लोग भाग लेकर के इसका लाभ लें, क्योंकि आज जिस तरह से बढ़ती हुई मार्केट है, जिस तरह से चैलेंज नए नए आ रहे हैं, जिस तरह से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो मेंस फुटवियर अभी तक आगरा की जो USP थी कि लेदर के जूतों की, वो सिंथेटिक जूतों की तरफ बढ़ रही है। सिंथेटिक जूतों में क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है और कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है और क्या पूरे देश में मांग किस तरह की बढ़ रही है, उस तरह के नए अलग तरह के जूते बना सके, अपनी डलिया में अलग अलग टाइप के जूते रख सके, सिर्फ एक चमड़े का जूता ना हो, उनकी डलिया एक अलग अलग प्रकार के जूतों से सुसज्जित हो। उसका ये प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें और ये शू टेक का जो लगातार ये जो प्रयास है, निश्चित रूप से आगरा की जो इंडस्ट्री है, आगरा की खासतौर से आर्टिजन इंडस्ट्री है, आर्टिजन इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मीडियम स्केल में बदलने में सफल होगा। इसकी इन सारी उद्देश्य के साथ में ये एसोसिएशन हम आगरा में जो है ये हमारा 9th एडिशन है और ऑल ओवर द इंडिया हमारा ये 58th एडिशन है और ये बेसिकली बायर सेलर मीट है। हम लोग जो है अपने बायर के पास जाते हैं, छोटे छोटे कॉटन इंडस्ट्री है उनके पास जाते हैं, SSI के पास जाते हैं और उनको हम डायरेक्ट अपने आइटम्स के बारे में उनके साथ वार्ता करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे उनको भी बेनिफिट होता है प्राइस का और क्वालिटी का और पूरी नॉलेज रहती है। वही चीजें हम भी करते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक जूता बनाने में ऑन एन एवरेज 32 कंपोनेंट्स यूज होते हैं और अगर हम इसको फाइनेंशियली देखें तो एक जूते में लगभग 40% जो है वो कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सब चीज देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम अभी जो अपना बजट आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बजट अभी अनाउंस किया है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने फुटवियर कंपोनेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक बजट का अमाउंट बताया गया है और उन्होंने फोकस किया है कि जब तक कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, जब तक फुटवियर का टारगेट जो $47 बिलियन का है वो अचीव नहीं हो सकता। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 2nd and 3rd अप्रैल का प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है और ये मधु रिसोर्ट सिकंदरा में है जो आगरा वालों की रीच में है। यहाँ पर सारे छोटे कॉटेज वाले भी और माइक्रो वाले भी सब लोग इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये आज शू टेक इफ्कोमा की 9th एडिशन को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कल जो CLRI अपना ISS को लेके, जिसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड साइज को लेकर प्रेजेंटेशन देने वाली है, मैं उसको लेकर पुरजोर विरोध करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। इनका कहना ये है कि एक साइज़ जैसे UK 41 है और यूरोप साइज़ 7 है, भारत साइज़ के अंदर ये 3 साइज़ देते हैं, जैसे कि एक के पैर की गर्थ 248, एक की 250, एक की 252। आप एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ देना चाहते हैं। हमारे दलित समाज का व्यक्ति वैसे ही अपनी अर्थव्यवस्था से झूल रहा है, उसके पास पैसा नहीं अपना कारखाना चलाने के लिए। आप उनसे अपेक्षा ये कर रहे हैं कि वो एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ दें। अगर वो एक साइज़ के अंदर 3 साइज़ बनाने लगेगा तो एक दिन में 30 जोड़ी का निर्माण कर पाएगा और साइज़ बना पाएगा खाली 5। तो क्या वो अपना कारखाना चलाने की स्थिति में होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि उनको फिर से इस बारे में सोचना चाहिए और नए प्रेजेंटेशन के साथ, नई सोच के साथ और जो वैश्विक सोच है उसके साथ लेके वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो अवश्य ही हमारे आगरा को उससे फ़ायदा होगा। महिलाओं के लिए बदलने वाली बात करेंगे। एक स्टैटिस्टिक स्टडी आई है, ग्लोबल स्टडी आई है कि एक जो पुरुष होता है एक वर्ष में लगभग 3 जोड़ी से 5 जोड़ी जूता लेता है।
ऐसे ही जो महिला होती है वो 12 जोड़ी से 15 जोड़ी लग लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, 5 गुने का अंतर है, जिसके अंदर मेरा मानना ये है कि आगरा के जो कारखानेदार हैं, जो हमारे दलित समाज के भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ चप्पल का कारोबार करें, ताकि उनका वॉल्यूम सेल भी आए, वॉल्यूम टर्नओवर भी आए और कारखाने को तरक्की मिलती रहे। और जो हमारे भाई बॉटम वाले भाई, लास्टिंग वाले भाई जो इस रोजगार से विकृत हो चुके हैं, वो वापस इस ट्रेड में आए और इसको परम वैभव तक पहुँचाने में हम सब एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। मेरा नाम मंजू मन है। मैं FDDI नोएडा कैंपस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। किस तरह से देखना चाहती है महिला, किस तरह से देखना चाहती है महिलाओं को जो है हम सशक्त देखना चाहते हैं। महिलाएं जो हैं वो समाज का आधा हिस्सा हैं, 50% जो है उसको वो केटर करती हैं, और महिलाओं को सशक्त अगर है तो हमारा जो फ्यूचर है और हमारी जो जनता है जो उसका आधा हिस्सा है वो भी सशक्त होगा और कंधे से कंधा मिला के वो चल पाएगी।